देखिए दोस्तों, अब शायद आप लोगों को हमारे बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब तुम ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाओगे और तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। क्योंकि दोस्तों, अब एक नया चाल चला जा रहा है। हाँ, जो तुम्हारे जीवन का दुश्मन है, अब वह तुम्हारे पास खबर भेजने वाला है। मतलब अचानक से उनका कॉल अब तुम्हारे फोन में आने वाला है। लेकिन क्यों आने वाला है? आज तक तो आपने उनसे बात किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन अब उनका आवाज सीधे तुम अपने कानों तक सुनोगे, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा धड़कन तेजी से धड़क उठेगा। लेकिन इसे साधारण मत समझो, क्योंकि खेल तो सच में खेला जा रहा है। जो दुश्मन हमेशा तुमसे डरता था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास खबर भेज रहा है। मतलब कारण बहुत बड़ा है, लेकिन यह कारण को जानने के लिए समय कम है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आज के यह वीडियो को नहीं देखेगा, वह हमेशा पछताएगा। इसलिए अगर आपको पछताना नहीं है, तो अपना कीमती वक्त हमें दीजिए और यह वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए रुपयों पैसों से भी ज्यादा कीमती है। सबसे पहले तो अगर माता काली जी के चरणों को आप नमन करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में भर भर के जय माता काली लिख दीजिए, क्योंकि माता काली का नाम लिखने में किसी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा का नाम तो हमें गर्व से लिखना चाहिए, ताकि उनका कृपा हमेशा हमारे दुनिया से जुड़ रहे। दोस्तों, कुछ पल के लिए आपको लग सकता है कि हमारा तो जिंदगी ही बदल गया। यह घटना ने तो सालों की दुश्मनी ही खत्म कर दिया, क्योंकि आप जो मनुष्य से कभी बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वही तुम्हारे पास खबर भेज रहा है। और यह थोड़ा आप सभी को आश्चर्यचकित कर सकता है। मतलब आप तो जानते हैं कि जो हमारे जीवन काल के दुश्मन होते हैं, वह जल्दी सुधर नहीं सकता और वह अपनी षड्यंत्र करना भी नहीं भूलता। हां दोस्तों, हो सके तो जब उन्हें ठोकर लग जाता है, तब उन्हें हमें याद आता है, पर तब हमारे सामने वह माफी मांगता है, और वह ये घटना से आपके पास माफी भी वह मांग सकता है, आपके सामने गिड़गिड़ा सकता है। लेकिन अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमें संकेत मिला है, उन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और खासकर आप लोग भी हल्के में ना लें, वरना अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में भूचाल भी आ सकता है, या फिर तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैं यह संकेत को अनुभव करके यकीनन कह सकता हूं कि दोस्तों, अब जो होगा ना, वह सच में तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। हमें लगता है ऊपर वाला ने वह मनुष्य को धूल चटा दिया जो अपनी मनमानी करता था। आज उन्हें भी अफसोस हो गया कि आपसे पंगा लेना कितना मुश्किल है। और दोस्तों, उसने शायद तुम्हारे साथ जो जो किया है, अब उन्हें अफसोस हो रहा है। इसलिए अब वह जताना चाहता है कि मैं सुधर चुका हूं, और गारंटी है कि अगले 2 दिनों में एक मनुष्य तुम्हारे सामने अवश्य ही गिड़गिड़ाएगा और रोने भी लगेगा। लेकिन तुम्हें सावधान रहना है उनके आंसू से, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति सच आंसू नहीं रोते, बल्कि बहुत लोग झूठ आंसू रोते हैं और हमारे सामने ऐसा वर्ताव करते हैं कि लगता है वह अब अच्छा रास्ते पर चलने लगा है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार खराब रास्ते पर चल पड़े, तो उन्हें अच्छा रास्ते पर चलने में थोड़ा देर लगता है। इसलिए अब आप लोग चेतावनी से रहिएगा, क्योंकि एक बात तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि अब किसी न किसी पल तुम्हारे पास एक खबर आने वाले हैं, और शायद वह एक साधारण कॉल से आएंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। उसके बाद आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा जो हमेशा से कर्तव्य बनते हुआ आ रहा है, वही कर्तव्य तुम निभाते चलो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे लाइफ में तुम जो भी काम करते हो, वह हमेशा तुम्हें ढेर सारा बुद्धि देता है, उन्नति देता है और तुम्हारे जिंदगी में प्रगति का रास्ता खोलता है, जिनके चलते आज तक तुम्हें किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है और ना ही कभी दिक्कत होगा। रही बात कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्या करता है, क्या सोचता है, तो दोस्तों, उन्हें तुम्हारे खिलाफ जितना भी कुछ करना है करने दो। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहकर सब कुछ देखते हुए चलो, क्योंकि हम यकीनन कह सकते हैं कि जब तक तुम्हारे पक्ष में हमारे माता काली जी खड़े रहेंगे, तब तक चाहे यह युग भी खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे। बस तुम्हें खुद से भी ज्यादा वह परमपिता पर यकीन करना है। जिन पर हम यकीन करते हैं, तो हमारा भाग्य धन्य हो जाता है और हमारे साथ होने वाली सारा अनहोनी भी टल जाता है। इसलिए अगर तुम्हें यकीन करना है, तो इंसान पर नहीं बल्कि भगवान पर करो। फिर देखना, हमेशा तुम खुश रहोगे, कभी तुम्हें तकलीफ जरा सा भी महसूस नहीं होगा। जी हां, परंतु
एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो के अंत तक देखते रहना होगा, क्योंकि आज हम ऐसी विषय पर अध्ययन करने वाले हैं जो शायद आज से पहले किसी वीडियो ने आपको नहीं बताया होगा। मैं आपके वह समस्याओं का रास्ता आपको दूंगा जो रास्ता ढूंढने पर भी कभी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ग्रह गोचर के माध्यम से तुम्हें मिलेगा। और मैं कई प्रकार के गुण न्यूज भी आपको दूंगा जो तुम्हारे लाइफ में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं समय के स्थिति को देखकर। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब तुम्हारे जीवन में जो बड़ी घटना अगले 2 दिनों के भीतर होने जा रही है, इस घटना के कारण तुम्हारी जिंदगी तो बदलेंगे ही बदलेंगे। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़े खुशखबरी की बात तो यह भी है कि जो इंसान तुमसे आंखें नहीं मिलते थे, जो व्यक्ति तुमसे जीवन में हमेशा दूर रहते थे, जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु था, आज वह इंसान तुम्हारी तरह की और तुम्हारे कामयाबी को देखकर स्वयं कॉल करने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ उठना बैठना नहीं चाहता था, तुमसे दूर रहना चाहता था, तुम्हें अपने घुटनों के नीचे रखना चाहता था, आज वही व्यक्ति तुम्हें गले मिलने के लिए कॉल करने वाला है। लेकिन एक बात यह भी याद रखना कि दोस्तों, दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता है, क्योंकि वह दोस्त अगर बनता तो कभी दुश्मन ही नहीं बनता, और जो दुश्मन है वह तो हमेशा दुश्मन ही रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में अच्छा वक्त आया है तो वह तुम्हें अपना दोस्त बनना चाहता है, लेकिन जब तुम्हारे लिए बुरा वक्त था तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें जीवन में दोस्त नहीं बल्कि नहीं अपना कोई बनाता था। लेकिन अब तुम्हें जीवन में यह भूल नहीं करना है। दोस्तों, जब कोई इंसान खुद अपने से हाथ बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ साजिशें जरूर होती हैं। इसलिए लोगों का साजिश समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां जिस तरह से इंसान दिखते हैं, असल में वैसा होता कोई नहीं है। क्यों दोस्तों? इंसान का चेहरा देखकर तुम कभी उसकी असली पहचान को नहीं कर पाओगे। दोस्तों, असली पहचान तो इंसान का वक्त ही करता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। इसलिए यह बात का तुम्हें ध्यान रखना है। यह दुनिया में लोगों का चेहरा देखकर कल भी किसी पर भरोसा नहीं कर बैठना, नहीं तो दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ है एक दिन वह सब कुछ खोना पड़ सकता है, क्योंकि यहां इंसान दिखाते कुछ और हैं और होते असल में कुछ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिंदगी में आप कुछ ऐसी बड़ी भूल हमेशा किए हैं, लेकिन वह भूल अब दोबारा बिल्कुल नहीं दोहराना। दोस्तों, जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर एक बार कोई मौका तुम्हारे हाथों से चला गया तो फिर जिंदगी में यूं ही खाली रह जाओगे। पुराने वाले अगले 2 दिनों के भीतर माता काली जी तुम्हें जो जिंदगी में मौका देने वाला है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें तुम खुद को बहुत ही कामयाबी और तरक्की पाने वाले हो। दोस्तों, आज स्वयं माता काली जी तुम्हारे कुंडली की रचना किया है और तुम्हारे कुंडली में 2 बड़े दिव्या ज्योति का निर्माण हुआ है, और यह दिव्य ज्योति तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रकाश लाने वाला है, चारों तरफ खुशियों और सुखों का प्रकाश लाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जिंदगी में यह 2 बड़े दिव्या ज्योति का आगमन होने से आपकी जिंदगी में जो नकारात्मक चारों तरफ फैली हुई है, सुबह नकारात्मक दूर होंगे और जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, जिंदगी में जो सुख शांति देखना चाहते हैं, चारों तरफ खुशियों का प्रकाश की रोशनी जो आपने देखने के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो अब वह वक्त तुम्हारा खत्म हो चुका है। माता काली जी तुम्हारे लिए जीवन में वह समय आज तुम्हें देने वाला है जिसके लिए जिंदगी में तुम लोग बहुत ही बेताब थे, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, खेल बहुत ही बड़ा शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, या दिव्या ज्योति तुम्हारे जीवन में चारों तरफ खुशियों का प्रकाश का दीपक जलते हुए दिखाई देंगे, और वही दोस्तों, जिंदगी में जो अंधेरा नजर आते थे तो अब वह अंधेरा दूर हटाने वाला है। मित्रों, भगवान का बहुत ही बड़ा खेल तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। आखिर हुआ वही जिसे तुम लोग बेसब्री से इंतजार किए थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि दोस्तों, तुम अपने जीवन में कभी भी या नहीं सोचे हैं और कभी भी या आप नहीं यह सोचकर आगे बढ़े हैं कि हमें जीवन में इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप हमेशा सोच हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने रास्ते को कभी नहीं रोकेंगे,
हमें चाहे जीवन में सफलता मिले या फिर ना मिले, लेकिन हम अपने मंजिल को पाने के लिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, चाहे कितना भी संघर्ष करने पड़े, चाहे जिंदगी में कितना भी तकलीफ उठाने पड़े, लेकिन कभी हम अपने खुद को जीवन में नहीं रोकेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, तुम्हारी यही अच्छी सोच तुम्हें जिंदगी में आज कामयाब बनाने वाले हैं, और आज तुम्हें जीवन में बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला है। बिना कुछ किया तुम अब राजा बनने वाले हो। ये 2 दिनों के समय अंतराल में माता काली जी तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े उपहार देने वाले हैं। जिंदगी के सबसे बड़े कीमती चीज तुम्हें मिलने वाला है, जिसे आपने आज तक संयद नहीं पाया था। जी हां दोस्तों, और आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आखिर वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन तो अच्छा वक्त आता ही है, और वह दिन तुम्हारे लिए अब आ चुका है दोस्तों। स्वयं भगवान ने तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह वक्त दिया है जो आज तुम्हें मिलने वाला है दोस्तों। अब जिंदगी का अधूरा सपना पूरा करने का समय आ चुका है। जिंदगी में जितना ही घबराते थे, अब तुम्हारी घबराहट को, तुम्हारे मन से वह उलझन दूर होने वाला है जो कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा तकलीफ के आंसू रोने पर मजबूर करता था। लेकिन अब तकलीफ के आंसू तुम्हें कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, बल्कि अब जीवन में तुम्हारे लिए खुशियों के आंसू नजर आएंगे। या 2 दिनों के समय अंतराल में माता काली जी तुम्हें अपने मेहनत का पूरा फल परिणाम मिलने वाला है दोस्तों। जब जिंदगी में आप लोग मेहनत करते थे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको अपनी मेहनत में हमेशा हार मिलते थे, लेकिन फिर भी आपने कभी भी मेहनत करने में पीछे नहीं आते हैं। आप हमेशा यह सोचे हैं कि आज नहीं तो कल तो हमारा मेहनत सफल हो ही जाएगा। आज अगर हम जिंदगी में पीछे हैं तो क्या हुआ, कल हमें आगे बढ़ने का मौका जरूर बनेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो तुम्हारी यही अच्छी सोच और तुम्हारा यही जीवन का एक सही रास्ता तुम्हें आज जिंदगी में यह खुशियां और यह सुख देने वाला है। आज दोस्तों, तुम जिंदगी को भरपूर जीने वाले हो। अपनी खुशियों के रास्ते में अब तुम्हें चलने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर तुमने जो सोचा था, तुम्हारा सोचा हुआ काम अब पूरा हो ही गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप जीवन में बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखा जाए कि इंसान का सोच पूरा नहीं होता है तो इंसान को बहुत चिंता होती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज बिना कुछ किया पूरा नहीं होता है। उसमें काफी सारी मेहनत करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें एक दिन सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर बैठे रहने से और केवल सोने से हमें सब कुछ मिल जाए तो हम जिंदगी में बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ पाने के लिए इंसान को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें एक दिन कुछ बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप हमेशा मेहनती हैं। अपने जिंदगी में कभी भी खुद को एक आलस नहीं रखे हैं। हमेशा आप बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत किए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें का परिणाम आपको आज मिलने वाला है, जो स्वयं माता काली जी तुम्हारे जिंदगी में देने वाले हैं, तो मैं खुशियों के रूप में। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में तुम एक झटके में करोड़पति से करोड़पति बनने वाले हो। तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ी, बंगला, घर, मकान होने वाले हैं। जिंदगी में जो आप तरस चुके थे यह सब कुछ पाने के लिए, लेकिन अब तुम्हारे पास वह सब कुछ खुद चल कर आने वाले हैं। तुम्हारा मेहनत तुम्हें जिंदगी में अब वह चीज दिलाने वाली है और तुम्हें सफलता भी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त की घटना आपकी जिंदगी को दुख से सुख में बदलने वाले हैं, और तुम्हें अब अपनी जिंदगी के हर एक मुकाम में आगे बढ़ने का सुंदर मौका मिलेगा, जहां तुम हमेशा खुद को हर महसूस करते थे और जहां तुम्हें जिंदगी में उम्मीद ही टूट गया था। लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद का एक नई किरण जगाने वाला है, जो तुम्हें खुशियां भी देने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में आप वह समय को देखने वाले हैं जो कभी आप सपने में देखा करते थे। हम जानते हैं कि दोस्तों, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी बड़ी है। तुम जीवन में गरीब तो रहना नहीं चाहते हो, तुम्हें जिंदगी में वह मुसीबत का समय तो देखना नहीं चाहते हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान को कभी कुछ हालात मजबूर बना देते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम्हारे जीवन में जो एक बुरी हालत चल रही थी, तो अब वह दूर होने वाला है, और तुम्हारे लिए जीवन का सबसे सुंदर वक्त आएगा, जहां तुम अपने जीवन में मनचाही कम मनचाहे सफलता, मनचाहे चीजों में आप लोग आगे बढ़ेंगे, मनचाहे कार्य करेंगे। और यहां तक कि दोस्तों, जिनमें आपको हमेशा उम्मीद टूट जाती थी,
तो आज तुम्हारे जीवन में उम्मीद का एक नई किरण भी जगाने वाला है, जो तुम्हारे लिए एक सहारे का लाठी बनेगा और तुम्हें जिंदगी में एक सहारा अब मिलने वाला है। दोस्तों, या 2 दिनों के समय अंतराल में माता काली जी की कृपा से तुम अपने गांव, मोहल्ले, समाज के सबसे धनी व्यक्ति बनने वाले हैं। दोस्तों, आज तुम्हारी बारे में चर्चाएं घर घर में होगी। जी हां दोस्तों, यह बात कोई झूठ नहीं है, बल्कि 101% सत्य है। यह घटना का जो निर्माण तुम्हारे कुंडली में हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह तुम्हारे सौभाग्य और तुम्हारे जिंदगी के एक नए रास्ते को देने वाली घटना होगी। दोस्तों, जिंदगी में आखिर कब तक तुम्हें लोगों के ताने सुनना पड़ता? आखिर एक न एक दिन तो वह समय बदलना ही था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह समय तुम्हारे लिए अब आ चुका है, और तुम्हें जीवन में अब लोगों के मुंह से तुम्हारी तारीफ होगी। अब तुम्हें जीवन में किसी का ताना सुनना नहीं पड़ेगा। माता काली जी ने तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और अब इससे तुम्हारी जिंदगी के तकलीफ दूर होंगे और जीवन में आपने केवल खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करो और जिंदगी में अब आगे बढ़ो। बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हें अपने हर प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। तुम्हें इस वक्त अपनी कोशिश में नाकामयाब नहीं होना पड़ेगा, बल्कि दोस्तों, तुम्हें अब कामयाबी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम अपने जीवन के कुछ ऐसे सपनों को भी पूरा करने वाले हो जो तुम्हारा अधूरा था। आज मित्रों, जिंदगी में जितना ही गिरे हुए थे, उतना ही आप ऊपर उठने वाले हो। हम जानते हैं कि गरीबों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर कर रखी थी, लेकिन अब गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी की हर खुशियां होगी, लोगों का प्यार होगा और मनचाही कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तरक्की खूब जमकर होगी। भर भर कर पैसा मिलने वाला है। जिंदगी बहुत आसान और खुशियों से भर जाएगा, जिसका तुम जिंदगी में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कब हुआ, इंतजार का घड़ियां खत्म हो चुका है। दोस्तों, आज बाहर और घर वाले दोनों का सहयोग मिलेंगे, जिसे तुम जिंदगी में हर कार्यों को बहुत आसानी से पूरी करते हुए जीवन में आगे बढ़ो की वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे। जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं,
भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने सगे आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है। आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी।
आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है जो सैलरी आपकी आती है। आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया। किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चांटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया, तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं। जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा। यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा। लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे, तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं। हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी। वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी ये किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे, और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्मपत्नी में या अपनी पत्नी में जो किरकी है हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाशो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे ये गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वो अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती हैं, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, और इस लालच में वो ये नहीं समझती कि अगर उसके पति को जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वो पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वो वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वो होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करें, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं, और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है। वहीं एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वो तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, वो उसका स्वागत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई इंसान पराया दिख जाए, लेकिन अगर वो पीड़ा में है, दुखी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वो उसकी मदद कर रही है तो सच में वो देवी से कम नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हारे घर को क्लेश रहित बना रही है, सब परिवार वालों को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसी स्त्री तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रही है। चाहे लाखों लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, सब लोग तुम्हें धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाकर रहेंगी। ये बात गारंटी है, ये बात तुम लिख कर रख लो। अगर इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक करना थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपार धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे।
यह शक्तिशाली योग आपके जीवन में 31 वर्षों के बाद बना है और इसका प्रभाव अद्वितीय होगा। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस प्रकार का शुभ योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता। ईश्वर ने आपको विशेष किस्मत और अद्वितीय अवसर दिए हैं, फिर भी आप उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने जो अनमोल चीजें आपको दी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग आपके जितना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सब नहीं मिलता जो आपको मिला है। यह मां भगवती की असीम कृपा है कि आपको इतना सब कुछ बिना मांगे मिला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर के दिए हुए हर उपहार का मान रखें और उसका आदर करें। भगवान वही देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है, और कभी कभी वे आपकी मेहनत की परीक्षा भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो वह उतना संतोषजनक नहीं होता। तब आप निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, भगवान की कृपा के साथ आपका हर प्रयास सफल होगा। इसलिए अपने मन में निराशा को स्थान मत दीजिए, बल्कि अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के संकेत क्या है, आपको क्या क्या मिल सकता है, और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए आवश्यक जानकारी है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको उम्मीद से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप उन क्षेत्रों से भी लाभ पाएंगे जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपके जीवन में अब बड़े बदलाव होंगे। संभव है कि आपको वाहन, घर और अन्य सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। यह समय आपके जीवन में तरक्की का संकेत दे रहा है और आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है। आपको इस समय अपने प्रयासों पर ध्यान देना होगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार नहीं देख पा रहे हैं, तो धैर्य रखें। ध्यान रखें कि आपके प्रयास सफल होंगे और आपको परेशानी से राहत मिलेगी। ग्रह नक्षत्र की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है, इसलिए इसका लाभ उठाया। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि इस समय अपनी योजनाओं और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा न करें। खासकर दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ऐसा करने से लोग आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप या कर रहे हैं तो सतर्क रहें और अपने सामान की पूरी देखभाल करें। इन सावधानियों का पालन करने से आप किसी भी संभावित धोखा या नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में होने वाले बदलावों का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। जिनके घर में पैसे रुकते नहीं है, यानी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, उन्हें अपने घर में नियमित रूप से चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना चाहिए। चंदन की सुगंध घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में मां लक्ष्मी का वास बनाए रखती है। साथ ही किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब एक बड़ी खबर है, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में 2 बड़े बदलाव आने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 3 बड़ी खुशखबरी और 2 महत्वपूर्ण समाचार मिलेंगे जो पैसे से संबंधित होंगे। आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं 21 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा। आपकी कुंडली में मां लक्ष्मी का योग बन रहा है, जिससे धन की बौछार होने की संभावना है। इस समय में 5 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। आपकी राशि में कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कार्य सिद्धि योग, भाग्यवान योग, राजयोग और अमृत सिद्धि योग। इन योगों के कारण आपको बड़े धन लाभ, सफलताएं और खुशखबरी मिलने वाली है। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत और भाग्यशाली साबित होने वाला है। अब आपकी किस्मत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है और आपको जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनें, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगले 24 घंटे में आपको 3 अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। हां, आपने सही सुना, 3 जगहों से भारी धन लाभ होगा। इस खुशी को आप अपने पूरे दिल से अनुभव करेंगे।
भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगले 24 घंटे में आप खुशियों से झूम उठेंगे। यह समय आपके लिए परिवर्तनकारी साबित होगा, क्योंकि सौभाग्यवती योग और अमृत सिद्ध योग आपके पक्ष में। जो लोग नौकरी की तलाश में थे और लंबे समय से प्रयासरत है, उन्हें नौकरी मिलने के योग्य हैं। परिवार के सुख में भी वृद्धि होगी। भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। आपके अधूरे काम पूरे होंगे और बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगे। इस वीडियो में हम अगले 24 घंटे के लिए आपका राशिफल बताएंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि आपको व्यापार, नौकरी, परिवार, करियर और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से 2 बड़े ग्रह आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं और किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के आशीर्वाद से कैसे चमत्कार होने वाले हैं, यह जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, इसलिए इसे केवल वही देख पाएंगे जिनकी किस्मत खुली है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। माता संतोषी और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली की दिशा बदलने वाली है। इस वीडियो का उद्देश्य आपके लाभ के लिए है। हम बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में यूएम श्री गणेशाय नमः और माता संतोषी जी का नाम जरूर लिखें। इससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको धन से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। आने वाले 24 घंटे में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहते हैं, किस्मत में लिखा हुआ एक दिन जरूर पूरा होता है, लेकिन यदि आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो अवसर है, हाथ से निकल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके कर्मों का फल कब और कैसे मिलेगा? आपकी किस्मत का लिखा अब आपके पास पहुंचने वाला है। आपके लिए यह एक भाग्यशाली समय है, जिसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि यह शुभ समय आपके लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा और आप इसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। याद रखें, अच्छे कारण आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं से आपके भाग्य का निर्माण होता है। अच्छे कर्म करने से ही अच्छी किस्मत मिलती है। भगवान ने आपको जो दिया है वह 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आएगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है और यह बदलाव आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाएगा। आज का दिन बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत शुभ रहने वाला है। जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, उन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो अब वहां से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में हर तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई देगा। जो चीजें पहले आपके पक्ष में नहीं थीं, अब वह भी भगवान महादेवी के आशीर्वाद से आपके पक्ष में आ जाएंगी। भगवान महादेव और भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह अवसर केवल उन लोगों को मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं, और अब आपकी कुंडली में भगवान कुबेर महाराज वे आजमान होने वाले हैं। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह आपके लिए अभूतपूर्व होगा। आपके घर में अब ऐसी खुशियां दस्तक देंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए। बिना किसी रुकावट के इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग चरण, शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी।
यह आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती ना करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और खुशियों को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आए, उन्हें धैर्यपूर्वक और संयम से निपटें। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए शनिदेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठाएं। सूर्य ने हाल ही में अपनी राशि बदली है। चंद्रमा ने भी अपनी राशि में परिवर्तन। जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होंगे। उस पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं, इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वो आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे, क्योंकि ये जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पे कुछ मांगने आता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी है और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि ये इंसान दोगला है, मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का पेड़ जो है वो कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वो कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान, वो दोगला है, वो मतलबी है और वो अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वो अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ये दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वो ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी, वो छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो है डी नाम वाला, अंग्रेजी के डी अक्षर वाला। ये इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। ये तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से ये तुम्हें गलत सलाह देता आया है। हमें इससे थोड़ा बचकर रहना। लेकिन ये तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा तो बहुत जिकिपान के जब है। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है,
क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहां पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे, मन में संतुष्टि रहेंगी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है।